How about some nuggets? Let's make some cheesy nuggets. बड़ा सिंपल सी रेसिपी. फॉलो दिस रेसिपी. आप बाजार के लेना बंद कर देंगे. ब्रेड घर में पुरानी हो क्या बात है. एजेस निकालने आई डोंट डू इट. पानी में इसको सोक करना है हल्का सा और आपने इसको हाथ से जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें. इसका पानी वापस निकाल लें. कैन यू यूज़ ओल्ड वंस? यस, एक दो दिन पुरानी ब्रेड वो भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, एक काम करेंगे, इसको हम पहले इसको पीस लेते हैं. ओके, ये अब आपकी हुआ क्या. अब ये इजी मिक्स हो जाएगी, वरना मिक्स नहीं होती कि मैं कीमे के साथ मिला देता. 250 ग्राम्स चिकन का कीमा. ओके, इसका भी नाइस जूसी बड़े मज़ा से आपकी नगेट्स बनेंगे. सॉल्ट, about a teaspoon salt. I'm using pink salt. उनसे मिलेगी. So about again half a teaspoon oregano. I'm just using my eyeball. A garlic powder, about 1/4 teaspoon. That's it. आपने इसको क्या करना है, पीस लेना है. अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना इसका. ओके जी, ये आपने पीस लिया. इसको ले आते हैं. ट्रस्ट मी, बहुत सारा बनाएगा. बाजार से लेके आते हैं, कॉस्ट लॉट ऑफ मनी. घर पे बनाएं, यू नो व्हाट यू पुटिंग इन इट, और ये बहुत आपको सस्ता पड़ेगा. सो नाउ आई हैव हियर इज 3 बोल मेथड हम इसको कहते हैं ब्रेडिंग के लिए. मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्स. हल्का सा आपने हाथ में लिया इसको. अच्छा, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, लाइक अबाउट कोफ्ते के साइज़ का. और इसको आपने हाथ में थोड़ा सा स्पेस बनानी है इसके अंदर. और आई हैव चीज़ हेयर, मोज़रेला, चेडर, जो आपको पसंद हो. हम यूजिंग मोज़रेला. और ये रख के आपने इसको कवर कर देना है लाइक अ नगेट शेप. सो यू वांट टू मेक अ राउंड ईदर वे. सही. अब आपने क्या करना है, इसको मैदे में फिलहाल हम रखते जाएंगे एक साथ. ओके जी, ये आपने इसको मैदे में डालना है. मैदे में हल्की हर तरफ से कोट कर लें. मैदे पे अंडे में डिप किया एक साथ. पहले मैदे वाले सारे सही कर लूँ. एक्सेस मैदा आप निकाल लें. जैसे अनदर शेप, लिटिल बिट शेप देते जाएं इसको हाथ से. ओके जी, मेक श्योर कि हर तरफ इसको आपने अच्छी तरह से इसको डिप करना है. इसको उठाएं, एक्सेस को गिराएं और ब्रेड क्रम्स में इसको आपने डाल देना है. सो ये राइट हैंड को मैंने यूज़ कर रहा हूँ. नाउ यूजिंग लेफ्ट हैंड, इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम डालते रहें. इस हाथ से करेंगे पूरे ब्रेड क्रम आपके हाथ पे चिपक जाएंगे. अच्छी तरह से कोट कर लें. मेक श्योर कि कोई जगह खाली ना रह जाए. आई लाइक रैक पे रख दें. और ये स्टेज है, इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज कर लें. और अगले दिन इसको जब फ्रीज में पत्थर हो जाए, इसको निकाल के किसी भी आप अपने किसी भी कंटेनर में रख लें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बच्चों को भेजना है, शाम की चाय पे निकालना है. एंड डोंट इसको आपने थॉ नहीं करना है, बाहर निकाल के रखना नहीं कि लगता है कि ठंडे कैसे कुक होंगे. ट्रस्ट मी, हल्की दरमियानी आंच पे कुक करें, बहुत आराम से ये कुक हो जाएंगे. कोई ज़रूरत नहीं बाहर आप इसको अगर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. वो का क्या, इनकी जो ब्रेडिंग है वो इतनी मेहनत है आपने की हुई है, वो उतर जाएगी. ओके जी, लेट्स गो. आइडियली घर पे हो तो उसको 10 से 15 मिनट डीप फ्रीजर में रख दें, फिर फ्राई करें. उससे क्या होता है कि क्रम्स आपके कम से कम गिरते हैं. एनीवेज, बहुत तेज़ ऑयल नहीं लीजिएगा, हल्का सा सिजल आना चाहिए. दैट्स इट. ताकि यू नो कि जाते ही एकदम ये ब्राउन हो जाए. यू डोंट वांट दैट. यू वांट कि नाइसली लाइट गोल्डन हो, हल्की आंच पे कुक हो, अंदर से चिकन कुक हो जाए इसकी. एंड जो कलर है इसका हल्का सा गोल्डन कलर आए. एक और फिट आ ही जाएगा. ये जगह बनाई सारा मैंने ये लगाई.
All right, look at this. Nice and cheesy. Ooh, look at that. Ooh.